राजकुमार क्या प्राप्त करने आते थे? शिक्षा। कहाँ से आते थे? दूर दूर से। दूर दूर से शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे। गुरुकुल में रहते थे। ये सब कहाँ रहते थे? गुरुकुल में। गुरुकुल में रहते थे। गुरु जी सभी शिष्यों को समान रूप से प्रेम करते थे और उनमें किसी तरह का कोई भेद नहीं करते थे। गुरु जी क्या करते थे? सभी शिष्यों को समान रूप से प्रेम करते थे। प्रेम का मतलब करने। और उस समय क्या नहीं करते थे? भेदभाव। सबको क्या मानते थे? समान। भेद नहीं करते थे। यूं तो सभी उनकी बहुत सेवा करते थे, पर अमृत और संतुन दिन रात परवाह किए बिना आश्रम का कार्य किया करते थे। कौन करते थे आश्रम का काम? अमृत नाम के व्यक्ति है। अमृत और संतुन, ये दो व्यक्ति जो दिन रात क्या करते थे? आश्रम का क्या करते थे? कार्य। जब उनकी शिक्षा पूरी हो गई, आश्रम छोड़ने का समय आया तो गुरुजी ने उन्हें दोनों को बुलाकर कहा, मैं तुम दोनों से बहुत प्रसन्न हूं, इसलिए तुम दो बताओ बातें बता रहे हो, अगर मुझे इन पर अमल करोगे तो तुम्हारे राज्य में सदा प्रसन्नता और खुशहाली रहेगी। जब उनका आश्रम का समय पूरा हो गया तो क्या कर रहे थे? वो आश्रम छोड़ के जा रहे थे। उनसे प्रसन्न कौन थे? गुरुजी से पर्सन हो गए थे। उनके नेक प्रेम और संन्यास से दोनों राजकुमार एक साथ बोले, हम आपके आज्ञा का आवश्यक मानेंगे। गुरुजी मुस्कुराकर बोले, तुम दोनों जहाँ तक हो युद्ध लटकाने की कोशिश करना और अहिंसा का मार्ग अपनाना, सदा प्रकृति की रक्षा करना। गुरुजी क्या बोल रहे हैं? अहिंसा का मार्ग और अपने राज्य की ओर चल पड़े। संतु ने कुछ दिन तक गुरुजी के आज्ञा का पालन किया, पर उसने अपने संस्कार पर जाना शुरू कर दिया। गुरुजी ने कहा था कि सदा प्रकृति की क्या करनी है? रक्षा करनी है, लेकिन उन्होंने कुछ दिन गुरुजी की बातों का पालन किया। फिर क्या हुआ? वो राजा बन गया तो उन्होंने क्या किया? शिकार पर जाना शुरू कर दिया। गुरुजी की आज्ञा का मान नहीं रखा। हरे वृक्षों को कटवाकर उसने कई नगर बसाए। धीरे धीरे उसके राज्य में गिने चुने पेड़ ही बाकी रह गए। तो उसने क्या किया था? हरे वृक्षों को काटना शुरू कर दिया था। उसने कई नगर बसाए। धीरे धीरे उसके राज्य में क्या हो गए थे? पेड़ कम हो गए, जिसकी वजह से पर्यावरण संतुलित हो गया। उसके राज्य में क्या हुआ? उसके कारण पेड़ों की कमी हो गई और बारिश ना के बराबर होने लगी थी। सूखा पड़ने लगा। जब हम पेड़ पौधों को काटेंगे तो क्या होगी? बारिश नहीं होगी और उसका राज्य क्या हो गया? सूखा पड़ गया। वही दूसरी ओर अमृत को अपना वचन याद था। उसने राजा बनते ही शिकार पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। अमृत ने क्या किया?